Hello and welcome, dear aspirant. This is Siva from Defense Land and also admin of SSB Practice Only. And today I will tell you at to Z detail of how to write effective PIQ in SSB. So let me start. Is called PIQ form. PIQ means Personal Information Questionnaire. It's just like your जन्म कुंडली एंड इसके अंदर सारा ए टू जेड तुम्हारा डिटेल भरा जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नो. क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या हो तुम, वो सब कुछ. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. तो फर्स्ट वन, सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस. सिलेक्शन बोर्ड कौन सा है, और जैसे 32 एसएसबी पोर्ट कपूरथला, इस तरह से इसमें फिल करना है. बैच नंबर, जो भी बैच नंबर है, एंड देन चेस्ट नंबर, व्हाट एवर योर चेस्ट नंबर, एंड यूपीएससी और अदर रोल नंबर. यूपीएससी के रोल नंबर है वो यहाँ फिल होंगे, या फिर जैसे एससीसी के है तो उनके रोल नंबर यहाँ फिल होंगे. नेम इन कैपिटल एज इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट. जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नेम है वही कैपिटल में यहाँ पे फिल करना है, याद रखिए. बाकी में कहीं भी कैपिटल यूज नहीं करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सीरियल नंबर 2, यहाँ पे तुम्हारा नाम है वो ओनली कैपिटल में होगा. फादर्स नेम, यहाँ अपने पिताजी का नाम जो मेट्रिकुलेशन में है उसी के हिसाब से फादर का नेम. और प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंसी, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस. तो मैक्सिमम रेजिडेंसी, कहाँ पे मैक्सिमम रहते हो वो यहाँ पे फिल किया जाएगा. देन ऑप्शन प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंसी, यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंसी जहाँ पे आप प्रेजेंट में रह रहे हो, यहाँ पे प्लेस, जो भी गांव जहाँ से भी, एंड देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट, एंड देन आफ्टर स्टेट, उसके साथ अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन साथ में कोष्टक में यू कैन राइट हियर. प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, in this column you can fill your permanent residency where you got born, you can fill here. Whether district headquarter or not, अगर district headquarter है तो you can fill here. Okay, now here is some of the doubts, so I just like to clear it. Maximum residency, which mean for a long time you are living a particular area, you can write here. And permanent residency, where you got born and you are not living here just like in higher and all, you can just write here permanent where you got born. Okay. Next, number 5, fill in the detail given below. So in this column, state and district, keep in mind you can't feel like district and state, you just feel like state and district. State, then after comma, and then district. Then after religion, whatever your religion, you just can write here. And do not write in capital because there is no mention over here. You can just write only in just as normal. Whether SC, ST, OBC, whatever your category, you can write here. Mother tongue, whatever your mother tongue, you can write here. Like for northern Hindi, and for southern they just Telugu, Tamil, whatever they using there, their native language they can fill here. And that are the just authorized language. You can't use here Marwadi and all. This is not authorized. Okay. Date of birth. Here you can fill your date of birth according to your matriculation certificate. Then married, single, and widower, whatever you are, you can just write here. And you can also tick here. And parents alive. If your parents are alive, you can fill here yes or no. You can tick here. If not alive, your as at the time of mother's and father's death. अगर नहीं अलाइव है तो आप अपना एज उसमें फिलअप कर सकते हैं जिस टाइम उनका देहांत हुआ था. तो पेरेंट्स, गार्जियंस एंड सिबलिंग्स, ऑक्यूपेशन एंड इनकम्स एज एप्लीकेबल, यू कैन राइट हियर. सो पर्टिकुलर्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम पर मंथ. फादर, यहाँ अपने कहीं पर भी नाम मेंशन नहीं करना है. यू कैन जस्ट राइट हियर योर फादर, क्या उन्होंने एजुकेशन की है. इफ ग्रेजुएशन देन राइट ग्रेजुएशन, just like
BA and BSc and whatever you can write here. Occupation, क्या कर रहे हैं वो प्रेजेंटली, क्या ऑक्यूपेशन उनका, इज डूइंग जॉब, सर्विंग और जस्ट शॉपकीपर, वट एवर दे आर, जस्ट यू कैन राइट हियर. इनकम पर मंथ, क्या इनकम है, याद रखिए यहाँ एनुअल पूछा जाता है कई बार, तो एनुअल लिखना है. अगर मंथली पूछा गया है तो मंथली डालिए अप्रोक्सीमेट. सेम द फॉलोइंग, मदर, हाउस वाइफ और होम मेकर, वट एवर यू कैन राइट हियर. एंड सो ऑक्यूपेशन, ये सेम टू सेम बाकी में भी ऐसे ही फिल करना है. ठीक है, ये 2 बार दे रखा है क्योंकि अगर यू हैव more than 2 sister or 1 sister, that's why you can write here. And educational record commencing from matriculation and equivalent examination. अपना यहाँ पे एजुकेशन का पूरा स्टार्टिंग टू अब तक का सारा रिकॉर्ड रखना है इसके अंदर. क्वालिफिकेशन, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे अगर कॉलम में नहीं आ रहा है तो यू कैन शॉर्टली राइट हियर. बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड और यूनिवर्सिटी लगता है आपका, उसको यहाँ फिल करना है. ईयर, किस ईयर में किया है. डिवीज़न और मार्क्स, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, जो भी है वो राइट करो. मार्क्स, कितने मार्क्स, जो कितने परसेंटेज मार्क आपने ऑब्टेन किए हैं वो यू कैन राइट हियर. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या मीडियम था, हिंदी, इंग्लिश और कोई अदर लैंग्वेज है तो यू कैन राइट हियर. गुजराती, मराठी, वट एवर यू जस्ट राइट हियर. बॉर्डर डे और स्कॉलर, यहाँ पे यू कैन राइट हियर. या परमानेंट, रेगुलर एक तो जाने वाले थे, या फिर डे स्कॉलर. आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, इफ एनी, इफ यू गॉट एनी अचीवमेंट लाइक गोल्ड मेडल एंड व्हाट एवर मेडल्स यू जस्ट वन देयर, यू कैन राइट हियर व्हाट एवर अचीवमेंट्स यू हैव. मैट्रिकुलेशन, हाई सेकेंडरी, यहाँ पे फिल करना है जो मैट्रिकुलेशन का जितना भी डिटेल है. उसके बाद 10+2 इक्विवेलेंट, 10+2 उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आएगा. उसके बाद ग्रेजुएशन, उसका डिटेल पूरा आएगा यहाँ पे. पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसका फिल करो, और प्रोफेशनल मतलब कोई कोर्स किया है आपने, जस्ट लाइक डिप्लोमा एंड ऑल, कुछ भी इंजीनियरिंग की है या कोई डिप्लोमा किया है, यू कैन फिल हियर एंड द डिटेल्स आर द सेम. अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और ईयर लिखना है. डिवीज़न, मार्क्स लिखना है. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना है. बॉर्डर या फिर डे स्कॉलर, इन दोनों में से कोई भी एक फिल कर सकते हो जो भी आपने. एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जो भी आपका रहा है, क्लास टॉपर हो या कुछ और, व्हाट एवर तुमने कुछ भी किया हो वहाँ पे यू कैन राइट हियर. नेक्स्ट, एज, ईयर्स एंड मंथ. यहाँ पे आपकी एज को मेंशन करना है, जो कि ईयर्स, पहले ईयर्स लिखे जाएंगे, देन आफ्टर मंथ, कितने साल के हो गए और कितने महीने के, यू कैन राइट हियर. एंड हाइट इन मीटर, अपनी हाइट को मीटर में लिख सकते हैं. बेसिकली हम ऐसे करते हैं कि 180 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर एंड लाइक दिस वी कैन राइट हियर, बट वी कांट राइट हियर क्योंकि यहाँ पे जो भी आ रहा है 180 सेंटीमीटर तो उसमें डॉट लगा देना. 1.86 मीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करके राइट करना है यहाँ पे. वेट इन किलोग्राम, अपना जितना भी वेट है उसको अप्रोक्सीमेट वेट लिख देना जो भी तुम्हें पता है. प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी, अगर कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो तो यू कैन जस्ट राइट हियर योर प्रेजेंट इनकम ओवर हियर. जस्ट इफ समवन जस्ट वर्किंग इन सर्विंग इन इंडियन आर्मी, यू कैन राइट इनकम जो भी है 32 to 40, जो भी जितना भी आ रहा है उसका इनकम यहाँ लिख सकते हैं. और यहाँ पे पहले लिखना है इंडियन आर्मी और देन आफ्टर अपना इनकम. एनसीसी ट्रेनिंग, येस और नो, इस पर टिक करना है अगर एनसीसी किया है तो, अदरवाइज नो. इफ येस टोटल ट्रेनिंग गिव डिटेल बिलो, अगर किसी ने एनसीसी की है तो उसका पूरा डिटेल डालिए. टोटल ट्रेनिंग कितनी की है, 3 ईयर किया है पूरा तो 3 ईयर डालो. विंग कहाँ से किया, कौन सी विंग से किया है, यहाँ पे विंग्स, बटालियन कुछ भी आ सकता है जहाँ से भी किया है. डिवीज़न, कौन सी डिवीज़न से किया है. एंड सर्टिफाइड ऑब्टेन, कौन सा सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया आपने, ABC जो भी है यहाँ पे राइट डाउन करना है. पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपका पूरा एक्टिविटीज आएगी जो भी आपने पार्टिसिपेशन किया ड्यूरिंग स्कूलिंग एंड ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, यू कैन राइट हियर. गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसका नाम लिखिए यहाँ पे, जो भी फुटबॉल हो गया एंड बास्केटबॉल एंड व्हाटएवर गेम यू प्ले, यू कैन राइट हियर.
पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन, कितना टाइम तक अपने पार्टिसिपेशन किया उसमें, जस्ट 1 ईयर किया, 6 मंथ किया, या फिर मोर देन 1 ईयर, यू कैन राइट हियर. रिप्रेजेंटेड स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अदर, किस लेवल पे किया आपने, एक तो स्कूल में किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे किया, अदर किसी भी और लेवल पे किया, स्टेट या फिर नेशनल इंटरनेशनल जो भी किया यहाँ पे राइट कर सकते हो. आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है यू कैन राइट हियर गोल्ड मेडलिस्ट या फिर सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जो भी हो तो यू कैन राइट हियर. हॉबीज एंड इंटरेस्ट, यहाँ पे हियर यू कैन राइट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. Please write only those hobbies which is directly connected to you. If you don't know anything regarding any hobby and you have just like hobby and you don't know anything about that, please don't write this. And interest, in this line you can fill your interest, whatever interest you have, and you should have particular knowledge about it. Do not write fake hobbies. पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन किया है यू कैन राइट हियर. नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप, क्या एक्टिविटी की एक्स्ट्रा, कहीं भी कुछ ऑर्गेनाइज किया है, ब्लड डोनेशन किया है, या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है कुछ भी, तो यू कैन राइट हियर ड्यूरिंग योर टेन्योर. एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, कितने ड्यूरेशन तक तुमने ये सब किया, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ किया, कोई कंपेन चलाया था तुमने, या फिर यूनियन लीडर रहे, तो यू कैन राइट हियर. एंड फॉर 1 ईयर 2 ईयर जितने भी रहे यू कैन, एंड यू कैन राइट हियर. एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, यदि कोई भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है वहाँ पे तो यू कैन राइट हियर. पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिसर्स हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप एंड अदर फील्ड्स, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है. अगर कोई भी, जैसे एनसीसी में किसी ने अंडर ऑफिसर रहे हैं तो वो वो लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर ऑफिसर. एंड स्काउटिंग स्पोर्ट टीम्स के कोई भी लीडर्स रहे हैं जो कैन राइट हियर. एंड कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप के कुछ भी मैन इंपॉर्टेंट वक्ता रहे या कुछ भी किया हो वो अपना लिख सकते हो यहाँ पे. जिस भी फील्ड में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, तुम कोई ऐसा कुछ काम किया जिसमें आपको कुछ विशेष पद दिया गया कि तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हें यही काम करना है, तो तुम वो यहाँ लिख सकते हो. देन आफ्टर नेचर ऑफ कमीशन, कौन सा कमीशन ले रहे हो, एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है या फिर परमानेंट कमीशन. यू कैन चूज वन आउट ऑफ बोथ. एंड चॉइस ऑफ सर्विस, कौन सी सर्विस चॉइस है आपके, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इनमें से फिल कर सकते हो. नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फ्रॉम द कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज, कितने चांसेस आपने कर लिए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे राइट करना वो. डिटेल ऑफ प्रीवियस इंटरव्यूज इफ एनी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिलेक्शन बोर्ड, अगर कोई भी आपने पहले से इंटरव्यू दिया है तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखना है. प्लीज़ डू नॉट हाइड एनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सीरियल नंबर एंड देन कौन सी एंट्री, जो भी एनडीएस, सीडीएस और एसएससी वट एवर यू हैव यू कैन राइट हियर. एंड एसएसबी नंबर एंड बोर्ड, जो एसएसबी बोर्ड नंबर क्या था, जो भी है, जैसे 32 एसएसबी कपूरथला, इस तरह से यहाँ पे राइट करना है. 19 एसएसबी भोपाल, यहाँ पे राइट करना है. किस डेट को तुम्हारा एसएसबी हुआ था वो यहाँ पे राइट करना है. फिर चेस्ट नंबर क्या था और बैच नंबर क्या था और क्या रिजल्ट रहा. चेस्ट नंबर ये, फिर बैच नंबर एंड स्क्रीन आउट या फिर कॉन्फ्रेंस आउट, जो भी रिजल्ट रहा है you can write here. So this is the complete detail of PIQ for some information questionnaire. Okay, thank you. Thank you friends for watching this video. If you are interested in reading article regarding the how to write effective PIQ, you can visit to my website www.nationalinterview.ml. Here you will get lot of articles regarding defense exams and how to fill PIQ and like this.